श्री दिव्यराज अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कानून मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति लखनऊ खंडपीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सदस्य सचिव श्री ए के जैन जी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी न्यायमूर्तिगण, प्रदेश से अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी न्यायिक अधिकारीगण, प्रदेश शासन के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करूंगा कि 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम के माध्यम से 12 लाख से अधिक मामलों का एक साथ निस्तारण करके समयबद्ध और त्वरित न्याय की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया गया है। मेरे सामने जब माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी की ओर से प्रस्ताव आया था, तो मैंने अपनी पूरी मशीनरी से इसके बारे में चर्चा करते हुए इस बारे में कहा था कि इस अवसर का लाभ आप सबको लेना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य आम जनमानस के प्रति जितनी संवेदनशील दिखनी चाहिए, उन्हें त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयास न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यावहारिक धरातल पर भी उतरता हुआ दिखाई दे, और इस अवसर पर प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के अभियान चलाए जाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे कई ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। यानी 5 लाख की तुलना में 12 लाख से अधिक मामले एक साथ इस अवसर पर निस्तारित होते हुए दिखाई दिए, और 958 करोड़ रुपए से अधिक की राज्य सरकार अपने स्तर पर मामले पहल करती है, उन सभी का भी समाधान होता हुआ। हम लोग महीने में 4 दिन, 2 दिन हर शनिवार को थाना दिवस का आयोजन करते हैं और 2 दिन व्यक्ति तहसील समाधान दिवस का आयोजन करते हैं। इन सब समस्याओं का त्वरित समाधान चाहता है। आम जन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जैसे 75 से 90% मामले थाना और तहसील से जुड़े हुए हैं, और जब इन सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण होता है तो यही बाद में कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती भी बनता है। विधि व्यवस्था इससे भंग होती हुई दिखाई देती है, और अनिवार्य रूप से हम लोगों ने राज्य के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, और ये वर्चुअली नहीं बल्कि फिजिकली, जहां भी तहसील दिवस जिन 2 शनिवार को लगने हैं, उस दिन जिले के अधिकारी उन तहसीलों में उपस्थित होकर के राजस्व से संबंधित उन सभी मामलों का वहां मौके पर ही निस्तारण करें, और अगले तहसील दिवस के दिन तक ये सुनिश्चित करें कि वे मामले जो पिछले तहसील दिवस में आए हैं उनका निस्तारण हो चुका हो। हमने 5 दिन का समय दिया है, लेकिन उन्हें लगभग 12 दिन का अवसर मिल जाता है इस दौरान उन मामलों का निस्तारण करने के लिए।
और थाने से संबंधित मामलों के लिए भी यही एक व्यवस्था दी गई है कि जिले से संबंधित पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी उस दिन थानों में उपस्थित होकर के इन समस्याओं का समाधान करेंगे और एक नागरिक को न्याय प्रदान करेंगे। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो पीड़ित है, हर पीड़ित अपने आप में गरीब होता है और वंचित होता है। कोई भी हो, बिना भेदभाव के उसे न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले, इस लक्ष्य को लेकर के जब एक साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में हमें मदद मिलेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने मिलकर के जो एक बड़ा लक्ष्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के सामने निर्धारित किया था, उससे कई अधिक मामलों का निस्तारण करने में पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का एक कार्यक्रम राज्य के अंदर सफल रहा। सितंबर में जो अभी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मुझे लगता है अभी से कार्रवाई होनी चाहिए कि किस प्रकार के मामलों को हमें लेना है और इनके बारे में उस समय हमें इनके त्वरित निस्तारण की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मेरा मानना है कि 12 लाख की तुलना में हम लाखों मामलों को जो वर्षों से लंबित पड़े हुए इस प्रकार के लोक अदालत के कार्यक्रमों के माध्यम से उन सब का निस्तारण कर सकते हैं। अभी राज्य के अंदर मैंने जेल विभाग की भी समीक्षा की थी और जेल मैनुअल में भी व्यापक संशोधन करने और सुधार करने के समय व्यापक हम लोगों ने रणनीति बनाई है। मैंने इस बारे में पाया कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। महिला कैदी बीमार पड़ी हुई है, जेलों के अंदर है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के राज्यपाल महोदय को, जिन्होंने प्रदेश शासन के इस पहल को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। अभी स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हम सब भाग ले रहे थे, उसकी पूर्व संध्या पर राज्यपाल महोदय के माध्यम से 75 ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने जो बीमार थी या जो अपनी सजा प्राप्त पूरी कर चुकी थी, उन्हें समय से पूर्व रिहा करने के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और वह सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ा। और हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। वास्तव में जेलों में क्षमता से ज्यादा लोग भरे पड़े हैं और एक बार हम बैठ करके इनका समाधान कर लें तो अनावश्यक भीड़ को वहां से हटा करके जिन लोगों ने, हम देखते हैं बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें उस व्यक्ति जमानत भी ले चुका होता है लेकिन जो उसका थोड़ा फाइन होता है उसको नहीं भर पाते। हमने राज्य से कहा है कि राज्य के स्तर पर इस पर हमें पहल करनी चाहिए या इन मामलों को हम कैसे वेब आउट कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे मामले हैं लेकिन उसकी दिशा में किए जाने वाले प्रयास एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। और ये जो पहल है लोक अदालत की, ये जो परिकल्पना है, यह एक आम नागरिक को न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ करने में मदद करेगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर उन सभी न्यायिक अधिकारियों को जिन्होंने अच्छा कार्य किया, और मुझे तो प्रसन्नता है कि गोरखपुर इसमें नंबर 1 पर आया है। गोरखपुर में मैंने एक लंबे समय तक वहां पर मेरी कर्म भूमि है, मेरी साधना भूमि है। मैं जब देख रहा था कि अलग अलग जनपदों में कहां पर कितने मामलों का निस्तारण, गोरखपुर जिले ने इस मामले में सबसे अच्छी बढ़त ली। और मैं मानता हूं कि प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाने में हमें आगे मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से सितंबर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के दूसरे चरण के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम आगे मिलकर के बढ़ा सकेंगे, इस विश्वास के साथ राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग देने के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है
कि जब भी एक पहल हुई है, सार्थक पहल हुई है, हमारे न्यायिक अधिकारियों ने बहुत सकारात्मक रूप से इसे आगे बढ़ाया है। आजकल आप देख रहे होंगे पिछले भले ही डेढ़ वर्ष से हम कोविड महामारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोविड महामारी के पहले महिलाओं से संबंधित अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग देखते थे कि हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, और खासतौर पर नाबालिग बालिकाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे, इन सब मामलों में कैसे हम कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा सकें। जनपद स्तर पर, शासन स्तर पर इस पर व्यापक रणनीति बनने के बाद हर जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक से मैंने उनके सामने लक्ष्य दिया कि क्या आप हर माह जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से जनपद न्यायाधीश के साथ बैठ करके हर माह के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, और इसमें स्वयं पहले आपको समीक्षा करनी पड़ेगी अपने स्तर पर कि महिला संबंधी अपराध में क्या एफआईआर समय पर हुई, एफआईआर होने के बाद उसकी विवेचना और उसकी चार्जशीट को समय पर हम लोगों ने दाखिल किया है कि नहीं दाखिल किया है, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन की स्थिति क्या है, क्योंकि ये चीजें चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार के जघन्य अपराधों में अपराधियों को, सही अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिल सकती है। और पिछले 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने देखा है कि काफी ऐसे मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिली है।